सबसे बड़ी बात क्या है जो आज तक आपको नहीं पता, एसएसपी साहब ने अंदर कमरे में ले जा करके सोइयों लाठियां मारी। एसपी देहात द्वारा मुझे नंगा करा गया, साले चमार तुझे चमारों का नेता बना देंगे, तेरे मुंह पे जूता मारूंगा, ये शब्द बोले गए। जब मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया गया तो कहा ये फर्जी अधिवक्ता है। मुझे अपने राइट पता है, मैं पिटता रहा। मुझे उसके बाद थाने ले जाया गया, वहां मेरा मेडिकल करा करके लगभग 11:30 बजे करीब फिर एसपी देहात ने मुझे कैमरे से हटा करके फिर मुझे मारा, हमें जेल भेजा। जेल में हमारा मेडिकल नहीं हुआ, उसके बाद कानून को ताक करके फिर हमें मुजफ्फरनगर ट्रांसफर कर दिया गया। हम आतंकवादी थे, हम खालिस्तान की मांग कर रहे थे, हम बांग्लादेश से आए थे। आप अब जेल से निकल के आए हैं तो क्या लीगल कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पहले तो आप सभी को जय भीम। मैं आपको बता दूं, आज अगर कोई देश में ये कहे कि लोकतंत्र जिंदा है तो लोकतंत्र कहीं जिंदा नहीं है। जो हम बात करते हैं संविधान को बदलने की, संविधान बदल चुका है, बस शर्त संविधान को दिखाया जा रहा है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। जो हमें जेल भेजा गया वो किसी को सिर्फ जो मीडिया ने जो मीडिया में आपने देखा या आपने रिकॉर्ड किया वो है। उसके बाद की जो दरिंदगी कप्तान साहब ने की है अपने ऑफिस में बुला करके, जातिवाद, मार पीट, नंग वस्त्र करके मारना पीटना, एसपी देहात द्वारा मारना पीटना, वो किसी को नहीं पता। जब ललिता गौतम की हत्या की गई, उसका पहले रेप हुआ, गला घोटा, तेजाब गिरा गया, उसमें 3 लोग नाम दर्ज थे। एसपी देहात द्वारा लगभग 2 बार पीड़ित परिवार को आश्वासन देकर के भेज दिया गया, लेकिन उसमें ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वो इसलिए क्योंकि जो सौम्या अस्थाना है वो कहीं ना कहीं परिवार से मिली हुई थी और विशेष लाभ के लिए वो कप्तान साहब को बता रही थी कि यहाँ से विशेष लाभ मिलेगा, और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसको डीआईजी साहब ने बाद में आंदोलन के बाद स्वीकार किया कि इसमें जांच सही नहीं हुई। जब हम लोग कमिश्नरी चौराहे से कलेक्ट्रेट पर पहुंचे तो वहां पर सेम उसी तरीके से जो मनुस्मृति में होता है कि जब राजा चाहेगा गेट खुलेगा और राजा ना चाहेगा तो गेट नहीं खुलेगा, चाहे प्रजा भूखी मर जाए, न्याय हो, अन्याय हो या कुछ भी हो। तो डीएम साहब के गेट बंद कर दिए गए पुलिस द्वारा और हमें मजबूरन रोड पे बैठना पड़ा। रोड पे बैठे बैठे 5 घंटे हो गए। मैंने कहा डीएम साहब हमारा ज्ञापन लेंगे, कप्तान साहब हमारा ज्ञापन लेंगे, किसी ने हमारा कोई ज्ञापन नहीं लिया गया। और अंततः लास्ट हम पे लाठीचार्ज की गई, महिलाओं को मारा, जो बुजुर्ग थे उनको मारा, जो बहन ललिता गौतम के जो परिवार के लोग थे उन्हें मारा, और लास्ट में कि भगो चमारो सालो तुमने रोड गंदी कर दी। हो सकता है मेरे शब्द आपको बड़े कुटिल लग रहे हों, लेकिन ये कहा गया कि भगो चमारो तुमने रोड गंदी कर दी, ये एसएसपी अविनाश पांडे जी ने कहा था। और जब हमें गाड़ी में बंद कर दिया गया तो फिर हमें गाड़ी में मारा, मेरा गला घोटा गया। जब दरवाजे बंद कर दिए उसके बाद मेरा गला घोटा गया। तो जब मैंने परेशान होकर के, मैं एक अधिवक्ता हूं, मैं 15 साल से काम कर रहा हूं, मैंने समाज को अपना समय दिया है, मैं किसी की जाति मजहब नहीं देखता, मैं समाज में चला जाता हूं और काम करता हूं। मुझे पीड़ा इस चीज की है कि ऐसा बर्ताव क्यों किया गया, क्योंकि मैं दलित हूं, मैं शूद्र हूं, मैं अछूत हूं। आज भी इस देश में 75 साल आजादी के बाद, एक अधिवक्ता होने के बाद, 15 साल संगठन चलाने के बाद मैं अपनी बहन को न्याय नहीं दिला सकता। और हम लोग पुलिस की मदद कर रहे थे कि अपराधी को पकड़ा जाए, और पुलिस, मेरठ पुलिस अपराधी की मदद कर रही थी उसको बचाया जाए, क्योंकि उससे सौम्य अस्थाना द्वारा विशेष लाभ लिया गया था, पैसे ले लिए गए थे। उसमें चाहे इंस्पेक्टर सिविल लाइन हो या तमाम और लोग हों, सब मिले हुए थे। और सबसे बड़ी बात क्या है जो आज तक आपको नहीं पता, एसएसपी साहब ने अंदर कमरे में ले जा करके सोइयों लाठियां मारी। एसपी देहात द्वारा मुझे नंगा करा गया, साले चमार तुझे चमारों का नेता बना देंगे, तेरे मुंह पे जूता मारूंगा, ये शब्द बोले गए। जब मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया गया तो कहा ये फर्जी अधिवक्ता है। मुझे अपने राइट पता है, मैं पिटता रहा। मुझे उसके बाद थाने ले जाया गया, वहां मेरा मेडिकल करा करके लगभग 11:30 बजे करीब फिर एसपी देहात ने मुझे कैमरे से हटा करके फिर मुझे मारा, हमें जेल भेजा। जेल में हमारा मेडिकल नहीं हुआ, उसके बाद कानून को ताक करके फिर हमें मुजफ्फरनगर ट्रांसफर कर दिया गया। हम आतंकवादी थे, हम खालिस्तान की मांग कर रहे थे, हम बांग्लादेश से आए थे। मेरा परिवार, मेरे दादा परदादा जब से देश आजाद हुआ उसमें कुर्बानी में अपनी आहुति दे करके हम देश में वोट दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। आप लोगों पे आरोप लगाया गया था कि आपने कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था वहां पर। हमने कौन सी कानून व्यवस्था की थी? जब आपने डीएम साहब के गेट बंद कर दिए गए तो हम कहाँ जाते? हम वापिस लौट जाते। ये देश नहीं हमारा। जब कोई हमारा ज्ञापन नहीं ले रहा, संतोषजनक कोई बात नहीं कर रहा, परिवार संतोष नहीं है, क्यों मुख्यमंत्री से परिवार मिला? फिर वो
क्यों स्टेट के मंत्री असीम अरुण उस परिवार को लेकर मंत्री से मिले? बाद में क्यों उस लड़के गिरफ्तार की गई जो पीएससी से हटा करके उसको जेल भेजा गया? वही बात तो हम कह रहे थे कि वो अपराधी उसको जेल भेजो। एसपी देहात एसएसपी ये कह रहे थे कि उसका साक्ष्य लाइए। साक्ष्य पीड़ित लाएगा? साक्ष्य आंदोलनकारी लाएगा? अरे साक्ष्य तो पुलिस लाएगी ना, जांच तो वो करेगी। हाँ, इतना हमारा कसूर है कि बाबा साहब के संविधान द्वारा हम नियत्ते थे, हम पे लाठी डंडे नहीं थे, हम संविधान को मान रहे थे, हम नियत्ते लोगों पर लाठियां बजाई गई, हम पे थप्पड़ मारे गए, हमें चमहार चूड़ा चमट्टा कहा गया, और यहाँ तक कि तक कि हमारी हत्या की प्लान की गई। अगर मुजफ्फरनगर जब हमें ट्रांसफ़र किया गया, अगर हमारे समाज के लोग हमारे पीछे ना होते, चाहे वो बाइक से थे, गाड़ी से थे, कम से कम 2 बार गाड़ी रोकी गई 20-20 मिनट, उसके पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही थी। ये हमारा कसूर है। आगे की कानूनी कार्रवाई क्या रहेगी आपकी तरफ? हम लोग माननीय न्यायालय में हाई कोर्ट में गए हैं। हम लोग 3 तारीख को हम जो है मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं, मुकदमा दायर कर दिया गया है। उसकी जो मंडे 3 तारीख को सुनवाई है, और उसी के साथ साथ हम डीएम साहब को 3 तारीख को ज्ञापन देंगे कि जो हमारे लोग जो वहाँ पर हम ललिता बहन को न्याय देने गए थे, अब हम खुद पीड़ित हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। अब देखिए, इसमें एक बात और आती है, 8 लोग जेल में गए, 12-15 नाम दर्ज हुए, बाकी अज्ञात हुए। आज भी कप्तान साहब अपनी कार्रवाई को रोक नहीं रहे हैं। जेल काटने के बाद जो लोग सोशल मीडिया पर न्याय की बात कर रहे हैं संवैधानिक, उनको सबको नोटिस दिए जा रहे हैं। और किन धाराओं में? 354, 307, और सबकी रिमांड में। महिला कांस्टेबल का कोई बयान नहीं है, मेडिकल में पुलिस वाला कोई घायल नहीं है। ये मनुस्मृति नहीं तो क्या है? मैं आप सबके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये लास्ट मौका है। जो लोग आज भी अंधभक्ति में चोर हैं, जो लोग आज भी समझते हैं कि संविधान जिंदा है, बिल्कुल नहीं है। आपको थाने मारा जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में जाकर आप अपने न्याय की बात रखिए, मैं हो सकता हूँ, थोड़ा सक्षम हूँ, कानून जानता हूँ। जब हमारी बहन बेटों को कोर्ट से जाने से पहले मार दिया जाता है, गवाह मार दिए जाते हैं, रोड पे कुचल दिए जाते हैं, कौन जाएगा कोर्ट तक? आवाज़ उठाना गुनाह है। तो हम लोग 3 तारीख को डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। उसमें हम मांग करेंगे कि जो लोग हैं उनको, जो लोग इसमें नाम दर्ज हैं, वो मुकदमे वापस किए जाएं। SC ST एक्ट का मुकदमा SSP अविनाश पांडे, SP देहात अभिजीत कुमार, इंस्पेक्टर सिविल लाइन सौरभ शुक्ला और दरोगा उदय प्रताप, विकास कौशिक, जिन लोगों ने जातिहीन भावना से उत्पीड़न किया, मेरा वह हमारे समाज के लोगों का, इनको सस्पेंड कर, इन पे एसिड का मुकदमा नहीं होता है। और जो हमारे आंदोलन मुकदमे लगाए गए हैं वो वापस नहीं किए जाते हैं। हम अनिश्चित काल तक मेरठ कमिश्नर में धरना देंगे। सर, अभी SSP अविनाश पांडे कहाँ है? वो थप्पड़ कांड के बाद उन पे कोई कार्रवाई की गई इस वक्त? मतलब क्या? देखिए, हमने कानून का दरवाजा खटखटाया है। उसमें हमारी हाई कोर्ट में 4 तारीख लगी हुई है और 3 तारीख हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगी हुई है। उसके बाद में जो मानव अधिकार आयोग ने, SC आयोग ने खुद एक्शन लिया है। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। मैं पीड़ित भी हूँ, विटनेस भी हूँ, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। राज्य सरकार ने कोई हमसे संपर्क नहीं साधा है कि आपके साथ ये हुआ है। हो सकता है कि IPS भी यूपी कैडर के ही हैं और उनके परिवार के लोग, संघ और जो है वो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो जो और बचे हुए लोग हैं जो वहाँ पे मौजूद भी नहीं है, लगभग 200-250 लोगों पर नोटिस गए हैं। कोई कानपुर का है, कोई बहराइच का है, कोई बरेली का है। वो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी बात को रख रहे हैं, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। आपने कहा कि आपको गाड़ी के अंदर भी बंद करके मारा गया, पर उनकी तरफ से ये बयान आया कि आप माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी जवाबी कार्रवाई में उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, उस वजह से फिर वो देखिए, जो बात बता रहे हैं आप उस वीडियो से देखिएगा। कप्तान, सच्चाई क्या है? क्योंकि आप मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें गाड़ी रोड पे मार के बंद किया गया। गाड़ी में कप्तान साहब आए, थप्पड़ मारे। जब मैं उनसे कह रहा हूं कि मैं अधिवक्ता हूं, मैं सामाजिक आदमी हूं, मैं संगठन में काम कर रहा हूं, जब मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया गया, जब मेरा मनोबल टूट गया, जब मुझे लगा कि मेरा जीना बेकार है, उस थप्पड़ के बाद मैंने ये प्रयास किया। हम कमजोर नहीं है। तो ये जो है मेरा मनोबल तोड़ा गया, और आज भी ये किया जा रहा है। हमारे संगठन के लोगों पर, हमारे समाज के लोगों पर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। आज भी प्रतापपुर थाने में मुकदमे किए गए हैं जो बेबुनियाद है। किसी पे अपहरण का मुकदमा, किसी पे फिरौती का मुकदमा कप्तान साहब करा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से, देश के गृह मंत्री से, क्योंकि IPS उनके अंदर आते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय से हमें जो है उम्मीद है, आग्रह करते हैं कि जब तक कप्तान साहब वहाँ नहीं हटेंगे, कोई भी वहाँ
निष्पक्ष जांच नहीं होने वाली, इसलिए हम लोग जो है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। उनका ये भी कह रहा है कि वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे वो जो है माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ से हमने ये भी देखा कि लोगों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या वाकई में माहौल खराब करने की क्या कोशिश है? नहीं, माहौल खराब कैसे होता है? हमारे हाथ में कोई हथियार थे, आर्म्स थे, लाठी थे, डंडे थे, कुछ नहीं था हमारे पास। हम तो प्यासे थे, हम तो पानी मांग रहे थे कि हमें पानी दिया जाए। हम तो कह रहे थे कि कप्तान साहब जब आप थप्पड़ बजाने आ गए, मैंने कहा उनसे अगर आप पहले आ जाते, हम तो कह रहे थे कि डीएम साहब, कप्तान साहब आए, हमारा ज्ञापन लें, आप कार्रवाई करना मत करना, लेकिन हमारा ज्ञापन तो ले लो। हम सुबह शाम हो गई बैठे बैठे, वो नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो संविधान से आईपीएस नहीं बने, वो तो मनुस्मृति से बने। उनकी निगाह में तो ये दलित चूड़े चमार, ये शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कैसे बैठ के धरना कर रहा है, ये क्यों आवाज उठा रहा है? उनकी निगाह में ललिता जो है, जो बहन ललिता है, वो दलित की बेटी है, वो देश की बेटी नहीं है। अगर यही घटना किसी और परिवार के साथ होती है, उसका सरनेम शर्मा चौबे पांडे होता, तो कप्तान वहां होता? बिल्कुल नहीं होता। और ये तो मैं कहता हूं कि ये हमारा लक है कि मैं मुसलमान नहीं था, यानी मुझे गाड़ी को पलट के मारा जाता, मेरे पैर में गोली मारी जाती। ये हालात है आज इस देश में, दलित मुसलमान होना गुनाह है। तो सर जो जाति सर एनकाउंटर हो सकता था आपका उस दिन? बिल्कुल, एनकाउंटर 2 बार प्रयास किया गया है, 2 बार गाड़ी रुकी है। वो तो हमारे लोग पीछे चल रहे थे कि उनके मोबाइल जो थे वो चालू थे। हमें क्यों अलग अलग किया गया? हम पे कोई एनएसए थी? पूरी मीडिया आपने दिखाया कि कप्तान साहब की, कप्तान और मेट पुलिस की पूरी गलती है, क्यों हमें जेल से अलग अलग किया गया? तो ये पीड़ा है हमारी। सर आपने बोला कि जाति सूचक जो शब्द है उनका प्रयोग किया गया, तो ये शुरुआत से ही शुरू हो गया था या फिर जब झड़प हुई आपस में तब ये सब शुरू हुआ सिलसिला? देखिए, जब हम लोग ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं और जिले का मुखिया चाहे डीएम हो या कप्तान हो वो नहीं आ रहा, तो मनसा साफ है। उसके 3 दिन बाद एक प्रदर्शन हुआ, हमारे किसान भाइयों ने किया। उनके लिए क्यों गेट खोल दिए गए? क्या हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है? हम इतने कमजोर भी नहीं है, क्यों खोल दिए गए? जब आपके दिमाग में था कि ये दलित बैठे हुए हैं, इनके लिए गेट नहीं खोलने चाहिए। गाड़ी में आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैं अपराधी हूं, मुझे न्यायालय सजा देगा? गाड़ी में क्या मतलब मारने का? आपने किसी और को मारा? सर मेरा सवाल ये था कि जो आपने कहा कि जाति सूचक जो शब्दों का प्रयोग किया गया, वो शब्द का प्रयोग मतलब मेरा सवाल ये है कि वो पहले जैसे आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे तभी यूज किया गया या फिर जब बाद में झड़प हुई? जब लाठी चार्ज हुई और गाड़ी के अंदर और कप्तान साहब के ऑफिस में मुझसे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने साहब कहा कि तुझे हम दलित चमारों का नेता बना देंगे, तेरे मुंह पे जूता मारेंगे। ये कप्तान साहब ने कहा, अविनाश पांडे ने। एसपी देहात ने कपड़े उतार करके हम जो हमारा जहां कैमरे नहीं थे, जब आप मुजफ्फरनगर का मेडिकल उठाकर देखेंगे जो मेरठ जेल में नहीं कराया गया, क्योंकि मेरठ जेल कप्तान साहब की कलम से चल रही थी, डीएम साहब की कलम से चल रही थी। जब मुजफ्फरनगर में मेडिकल हुआ तो उसमें चोट दिखाई देंगी। और जब हमने वहां मेडिकल की बात करी तो कह रहे अभी मुजफ्फरनगर बहुत दूर है। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई है? योगी आदित्यनाथ जी मटके आदमी हैं, उन्हें प्रदेश की जनता से, समाज से, भाईचारे से कोई मतलब नहीं है। जो उनके पास पहुंच जाए, उनके समाज का हो, उसे न्याय मिल जाता है, अन्यथा कोई न्याय नहीं मिलता। इतना मीडिया में चलाया गया, सब लोगों ने कहा, कप्तान को अगर मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी कहा हो, ये जातिवाद नहीं है क्या? मैं प्रदेश में नहीं आता, मेरा आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं है? बस इतनी कसर हो रह रही है। जब आप लोग दिखाएंगे तो मेरा भी घर तोड़ दिया जाएगा। मेरी संपत्ति की जांच कराई जा रही है, मेरे रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच कराई जा रही है। जहां मैंने अपनी बहन की शादी करी है, उन रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है, उन पर मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। जो अपराधी है उसका घर नहीं तोड़ा गया, उसकी संपत्ति की जांच नहीं हुई, मेरी संपत्ति की जांच की जा रही है, मेरे परिवार के रिश्तेदारों संपत्ति जांच की जा रही है जो आंदोलन में नहीं थे। ये सवाल है मेरा देश की आवाम से, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैं बहन ललिता गौतम को न्याय दिलाने तो गया था, ये मेरा कसूर है। सरकार से और न्यायालय से आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? अगर सरकार में 1% भी इंसानियत है तो अविनाश पांडे पे मुकदमा करके उसको हटाया जाए और जो लोग सैकड़ों लोगों पे मुकदमे हुए हैं उनको वापस लिया जाए। मुझे उम्मीद तो नहीं है, मुझे लास्ट उम्मीद माननीय न्यायालय पर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और मैं आखिर तक लड़ूंगा। मैं ये भी कह रहा हूं, मैंने कह भी दिया है, अविनाश पांडे, एसपी देहात, अन्य पुलिसकर्मी मेरी हत्या करा सकते हैं।
अगर मैं मरता हूं या मुझे कुछ भी होता है, मेरी अनहोनी होती है, इसकी जिम्मेदारी एसएसपी अविनाश पांडे, एसपी देहात अभिजीत कुमार, सिविल लाइन इंस्पेक्टर सौरभ शुक्ला, उदय प्रताप और विकास कौशिक की होगी। क्योंकि जो इन्होंने किया हुआ है, मेरे पर्सनल पार्टों में डंडे मारे इन लोगों ने, तो ये मेरी हत्या करवा देंगे क्योंकि मैं विटनेस हूं और मैं मंडे को जा रहा हूं, कोर्ट जाऊंगा, मुझे कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार ये मेट के पुलिस वाले होंगे।